दोस्त की मां से हुआ प्यार तो फिर दोस्त ने ही दोस्त की ले ली जान। यह पूरा मामला बिहार के सीतामढ़ी से सामने आया है और दावा किया जा रहा है कि यहां पर जिस व्यक्ति की हत्या की गई, जिस युवक की जान ली गई है, उसका आरोप यह था कि उसने उसके दोस्त की मां से इश्क कर लिया था, जैसा कि बताया जा रहा है। हालांकि अब इस पूरे मामले ने बिहार में एक बार फिर से बढ़ते अपराध के इस मामले को उजागर कर दिया है। एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर तीखे सवाल खड़े किए हैं और सबसे बड़ी बात तो यह है कि बिहार में जो ये मामला घटित हुआ है, सीतामढ़ी के एक एरिया में यहाँ पे ये मामला घटित हुआ, हम आपको बताएंगे खबर में आगे। लेकिन जिस तरीके से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया है, इसने कहीं ना कहीं सबको हैरान कर दिया है। सब इससे चौंक गए कि भाई आखिर ऐसा क्या हुआ। बताया जा रहा है कि दोस्त की मां से ही इश्क हो गया और जैसा कि जानकारी पुलिस ने दी, पुलिस ने कहा कि मृतक जो है वो लगातार पिछले 3-4 साल से अपने दोस्त की मां के साथ रिश्ते में था, प्रेम प्रसंग में था, अवैध प्रेम प्रसंग चल रहा था उनका। और इसकी कानो कान किसी को खबर भी नहीं थी, क्योंकि जो शख्स था वो सीतामढ़ी में रहता भी नहीं था, वो दिल्ली में रहता था। दिल्ली में एक होटल में काम करता था और जब भी छुट्टियों में वो जाता गांव, उस वक्त ये अपने आशिकी करता। लेकिन उसे भी नहीं पता था कि उसकी आशिकी एक दिन उसे इस दुनिया से उठा लेगी और मार मार कर उसका इतना बुरा हाल किया गया, उसे इस तरीके से अधमरा कर दिया गया कि उसे मरता हुआ छोड़ा गया, जिसके बाद उसकी जान आखिरकार चली गई। तो ये पूरा मामला जो है वो सीतामढ़ी से सामने आया है, जहां पर सीतामढ़ी में एक युवक की हत्या का मामला चर्चा में है। दावा है कि युवक को उसके दोस्त की मां से प्रेम संबंध था, जिसके चलते मारपीट कर उसकी हत्या की गई है। यह घटना 1 अप्रैल को सुर्खियों में आई, जब पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए कुछ आरोपियों को अरेस्ट किया। मृतक का नाम राजा कुमार था, वो चिकना गांव का रहने वाला था। पुलिस ने बताया कि राजा पिछले 4-5 सालों से अपने दोस्त की मां के साथ प्रेम प्रसंग में था। महिला के पति का नाम जगदीश राय है और बेटे का दोस्त होने के नाते राजा का उनके घर आना जाना लगा रहता था। राजा कुमार दिल्ली में एक होटल में काम करता था और बीच बीच में अपने गांव आता था। रिपोर्ट के मुताबिक वो अक्सर कथित तौर पर पैकेज डिलीवर करने के बहाने रीना देवी के घर जाता था। इसी दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ी और उनका रिश्ता प्रेम संबंध में तब्दील हो गया। पिछले हफ्ते जब राजा अपने घर लौटा तो उसने रीना देवी से मिलने का फैसला किया, लेकिन इस बार रीना के परिजनों ने उसे उनके घर में पकड़ लिया और आरोप है कि गुस्से में आकर परिवार ने राजा पर हमला किया और उसे बुरी तरह से पीटा। पिटाई से वो गंभीर रूप से जख्मी हुआ और मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और राजा को बेहोशी की हालत में पाया गया। उसे तुरंत अस्पताल लाया गया, जहां पर हालत नाजुक होने के कारण उसकी जान नहीं बचाई जा सकी। बाद में एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि जब पुलिस टीम घटनास्थल पर पहुंची तो उन्होंने युवक को अधमरी हालत में पाया। जैसे ही टीम उसे अस्पताल ले जाने का प्रयास कर रही थी, युवक को उल्टी होने लगी और कुछ ही देर बाद उसकी जान चली गई। राजा के पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इस मामले में रीना देवी के पति जगदीश राय, उनके दामाद राजीव कुमार और परिवार के 2 अन्य सदस्यों के अलावा खुद रीना को भी आरोपी बनाया गया। पुलिस ने तुरंत एक्शन लेते हुए रीना देवी और जगदीश राय को अरेस्ट किया है। दोनों ने पूछताछ में अपनी संलिप्तता कबूल की है। पुलिस ने बताया है कि हम मामले में अन्य संदिग्धों की तलाश के लिए छापेमारी कर रहे हैं, ताकि इस जघन्य अपराध में शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाया जा सके। राजा के पिता ने कहा है कि उनके बेटे को बड़ी बेरहमी से मारा गया है, इसीलिए वो इस पूरे मामले में अपने बेटे के लिए न्याय की गुहार करते हैं। बहरहाल अब इस पूरे मामले ने सबको हैरान करके रख दिया, क्योंकि ये जो मामला घटित हुआ है, इसने एक बार फिर से इस मानसिकता को सामने ला दिया है कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश फैल गया है, किस तरीके से लोगों में गुस्सा इतना पनप गया है कि वो किसी की भी जान लेने पे आतुर हो सकते हैं। जाहिर सी बात है, एक दोस्त की उसकी दोस्त की मां के साथ प्रेम प्रसंग भी कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन जिस तरीके से ये पूरी घटना को अंजाम दिया गया, जब ये मामला सामने आया, यहाँ पर पुलिस के सामने भी जाया जा सकता था। कानून को अपने हाथ में लेने का ये जो काम आरोपियों ने किया है, अब इसके पीछे ये हवालात के पीछे आ गए हैं। पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले में और भी छानबीन कर रही है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।